ये हमारा वीपीओ का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसका पहला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है अशोक मेहता। इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता। इसकी व्याख्या देखिएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। प्रश्न 2 है, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मणों की, ऑप्शन बी है साधारण जन की, ऑप्शन सी है व्यापारियों की, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है व्यापारियों की। इसकी व्याख्या, चोल काल में नगरम व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। कौन सी संस्था थी? प्रशासनिक संस्था थी नगरम व्यावसायिक और व्यापारिक समुदायों की। नगरम का उल्लेख चिदंबरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा में प्रथम प्रशासन इकाई के रूप में किया गया है। प्रश्न 3 है, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए है रामायण में, ऑप्शन बी है महाभारत में, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में। स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। ये यहाँ पे ग्रंथों में रहेगा, ठीक है। प्रश्न 4 है, किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है उत्तर मेरूर अभिलेख में, ऑप्शन बी है तिरुवालंगाडु अभिलेख में, सी है करंदाई अभिलेख में, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर मेरूर अभिलेख में। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरूर अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। प्रश्न 5 है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है गांधी जी। इसका सही उत्तर है गांधी जी। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है स्थानीय स्वशासन को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी है चुनाव को। इसका सही उत्तर है स्थानीय स्वशासन को। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1882 में लागू किया था। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं तथा इसमें आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथ होता हो, जिससे वह अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, वह प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, यानी कि निर्णायक भूमिका अदा कर सके।
प्रश्न 8 है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां व 74वां संविधान संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले 1919 के तहत आया ये स्थानीय स्वशासन, इसको हस्तांतरित विषय में रखा गया। उसके बाद 1935 में से और सुदृढ़ किया गया और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1907। इसका सही उत्तर है 1907। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1960 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष होब हाउस, यहाँ पे हॉब हाउस रहेगा, हॉब हाउस, माफ कीजिएगा गलतियों के लिए। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न 10 है, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। इसका सही उत्तर है 3। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। यह सभाएं थी उर, सभा और नगरम। उर सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मण या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ये इसका प्रैक्टिस सेट 1 था वीपीओ का। आशा है आपको पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत गलतियां थी, उसको हम अपने अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आगे की प्रैक्टिस सेट लेने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।